वादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के दोनों दिग्गज नेता, दोनों की पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच बंद कमरे में 5 घंटे की वार्ता के बाद गठबंधन को लगभग फाइनल शेप दिया जा चुका है। यह गठबंधन क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ चमत्कार करेगा, या यह गठबंधन उत्तर प्रदेश की राजनीति को नए सिरे से फिर से लिखने की कोशिश करेगा? हम इस विषय पर आज चर्चा करने वाले हैं। बहनों भाइयों, अब जब चुनाव बिल्कुल नजदीक है, उस वक्त पश्चिम उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े अलायंस राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को लेकर पिछले कुछ दिनों से तरह तरह के कयास चल रहे थे। कयास इस दृष्टिकोण से चल रहे थे कि जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है, जयंत चौधरी प्रियंका गांधी के संपर्क में है, जयंत चौधरी ये कर रहे हैं, जयंत चौधरी वो कर रहे हैं। तो ना तो जयंत चौधरी ये कर रहे थे, ना जयंत चौधरी वो कर रहे थे। दरअसल वो अपनी पार्टी के लिए किन किन सीटों पर चुनाव लड़ना है उसके लिए होमवर्क कर रहे थे। और जब वो होमवर्क खत्म हुआ तो खुद गाड़ी ड्राइव करते हुए वो दिल्ली से लखनऊ आए और समाजवादी पार्टी के मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ बंद कमरे में 5 घंटे की उनकी मुलाकात चली। और उसके बाद तकरीबन ये गठबंधन फाइनल हो चुका है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही कि आने वाले कुछ दिनों के भीतर इसकी औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। इस गठबंधन से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारी बहस का मुख्य बिंदु यह है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति क्या नए सिरे से परिभाषित होगी, और 2014 के पहले का जो एरा था, जो युग था राजनीति में और जो माहौल था, क्या ये दोनों नेता के मिलने के बाद उस समय की वापसी होगी? क्या राष्ट्रीय लोकदल में नई जान फूंकने में जयंत चौधरी कामयाब होंगे? अब अपने पिता के निधन के बाद वो पार्टी के अध्यक्ष हैं, सर्वे सर्वा हैं, उनके कंधे पर कमान है। कमान उनके पास सिर्फ राष्ट्रीय लोकदल की नहीं है, बल्कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के उस सेंटीमेंट्स की भी कमान है जिसका वो नेतृत्व कर रहे हैं, या किसान जिस आंदोलन को लेकर आगे बढ़ रहा है। मुझे याद है कि पिछले वर्ष हुई पंचायत में यह बात कही गई थी बड़े तथ्यात्मक रूप से कि हमारे पास अगर हमारा नेतृत्व होता तो शायद आज हमारी ये दुर्दशा नहीं होती। ये बात भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कही थी। उन्होंने साफ इशारा किया था कि अजीत सिंह को हराकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। आपको याद होगा कि उस महापंचायत में लोटा नमक पानी लेकर जयंत चौधरी ने कसम खाई थी कि वो किसानों का सम्मान और पगड़ी को झुकने नहीं देंगे। उनके पास विकल्प थे कि वो बीजेपी से हाथ मिलाते, लेकिन उन्होंने अखिलेश यादव के साथ अपने पुराने गठबंधन को आगे बढ़ाना भविष्य की राजनीति के लिए बेहतर विकल्प के तौर पर चुना। इससे पश्चिम उत्तर प्रदेश में क्या फर्क पड़ेगा? पश्चिम उत्तर प्रदेश के सामाजिक ताना बाना, पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति, पश्चिम उत्तर प्रदेश का वोटिंग पैटर्न, पश्चिम उत्तर प्रदेश के मतदाताओं के सोचने और व्यवहार का तरीका, और पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुद्दे। क्या जयंत चौधरी और अखिलेश यादव मिलकर संयुक्त रूप से उन मुद्दों को, उन मसलों को और उन आकांक्षाओं को अभिव्यक्ति दे पाएंगे? उनको एक साथ रखकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई बड़ा परिवर्तन कर पाएंगे? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश में इस गठबंधन का बड़ी शिद्दत से इंतजार हो रहा था। विशेष तौर पर इंतजार इस बात का हो रहा था, जिस दिन से कृषि कानून वापस लिए गए थे उस दिन से कयास और चर्चाओं का बड़े दौर शुरू हो चुका था। लेकिन आज उन सभी कयास और अटकलों को दरकिनार करते हुए जयंत चौधरी खुद अखिलेश यादव के पास पहुंचे और इस गठबंधन को फाइनल शेप दे रहे हैं। उम्मीद है कि 30 के आसपास सीटें उनको मिल रही हैं और कुछ सीटों पर और चर्चाएं होंगी उनकी। यह अब तक किसी भी गठबंधन में राष्ट्रीय लोकदल का मिलने वाला सबसे बड़ा हिस्सा है। इसके पहले उनको इतनी सीटें किसी अलायंस में नहीं मिली थी। लेकिन किसान आंदोलन का जुनून, किसान आंदोलन की लहर और किसानों का एकजुट होना, यह राष्ट्रीय लोकदल को नया जीवन दे गया है। अब अजीत सिंह नहीं रहे हैं तो यह कंधे पर भार है चौधरी जयंत सिंह के। क्या वो इस भार को लेकर आगे बढ़ पाने की स्थिति में होंगे? क्या वो लॉन्ग टर्म की राजनीति कर रहे हैं या फिर शॉर्ट टर्म की राजनीति कर रहे हैं? अभी उनके कदम से लग रहा है कि वो लॉन्ग टर्म की राजनीति कर रहे हैं। लंबी अवधि तक उत्तर प्रदेश की राजनीति में रेलिवेंट बने रहने की कोशिश है।
तो इस गठबंधन के बाद अखिलेश यादव की ताकत पश्चिम उत्तर प्रदेश में कितनी बढ़ेगी? क्या उतनी जितनी पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर, संजय चौहान और केशवदेव मौर्य के आने से बढ़ी, या फिर उससे ज्यादा पश्चिम उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल के हाथ मिलाने से होगी? क्योंकि जाट, गुर्जर, मुस्लिम और ओबीसी कम्युनिटी, जिसमें शाक्य और सैनी समाज भी बड़ी तादाद में है, नान जाटव, शेड्यूल्ड कास्ट भी बड़ी तादाद में है, क्या उनको एकजुट रख पाने में कामयाब हो पाएंगे ये दोनों नेता? और बीजेपी के पास इन दोनों के मेगा अलायंस का जवाब क्या है? अब तक तो नहीं है। तो बीजेपी इस अलायंस से निपटेगी कैसे? क्या कोई बीजेपी के पास तरीका है जिससे ये समाजवादी पार्टी और आरएलडी के अलायंस को पश्चिम उत्तर प्रदेश में रोक पाएं? क्योंकि किसान आंदोलन ने इस अलायंस को पहले से कहीं अधिक ताकत दे दी है। ये ताकत क्या वोटों में परिवर्तित होगी? हम इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। पहले आप कुछ बयान सुने, फिर हम इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ये फोटो तो सिर्फ एक झलक है, झांकी अभी बाकी है। उत्तर प्रदेश में 2022 में भारतीय जनता पार्टी का जाना तय है। उत्तर प्रदेश की जनता ने ये मन बना लिया है। चुनाव आ रहे हैं, समस्त पार्टियां अपने अपने गठबंधन करने के लिए स्वतंत्र हैं, अपने अपने मुद्दे चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। कांग्रेस पार्टी ने श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में जनता से गठबंधन करने का फैसला किया है। देखिए, हर राजनीतिक दल अपना अपना दावा करता है। आरएलडी का भी अपना दावा है, समाजवादी पार्टी का भी अपना दावा है, लेकिन इन दावों की वास्तविक स्थिति क्या है ये जनता चुनाव में तय करती है। और आज कोई बड़ा राजनीतिक दल उन्हें गठबंधन के लिए नहीं मिल रहा, तो तमाम छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वो कितना भी प्रयास करें, भारतीय जनता पार्टी 2017 के अपने रिकॉर्ड को तोड़ करके एक नया रिकॉर्ड गढ़ने जा रही है। तो आज की परिचर्चा में मेरे साथ मनोज